नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली को मिली 300 नई इलेक्ट्रिक बसें, कश्मीरी गेट टू गाजियाबाद नया रूट शुरू, डीटीसी मुख्यालय की नींव रखी। दिल्ली परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली परिवहन निगम के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शिलान्यास किया। इस अवसर पर 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाकर सेवा में शामिल किया गया। कार्यक्रम के दौरान दिल्ली सरकार ने डीटीसी की बसों के लिए कश्मीरी गेट से नानकसर होते हुए गाजियाबाद तक नई अंतर्राज्यीय बस रूट की भी शुरुआत की। अनहोनी की आशंकाओं से घिरे हैं दिल्ली के बाजार, पालम अग्निकांड ने खोली सुरक्षा दावों की पोल। दिल्ली में पालम के रामचौक मार्केट में एक दिन पहले आग में 9 लोगों की मौत ने दमकल विभाग की खामियों को तो सामने रखा ही, राजधानी के बाजारों में आग से सुरक्षा को लेकर प्रबंध की कलई भी खोलकर रख दी है। इससे पहले भी आग की कई बड़ी घटनाएं राजधानी में सामने आ चुकी हैं। उनकी जांच होती है लेकिन यह कारणों तक ही सीमित होकर रह जाती है। राजधानी में कई ऐसे बाजार हैं जो इसी तरह की अनहोनी की आशंकाओं से घिरे हुए हैं। सकरी गलियां, अतिक्रमण की चपेट में सड़कें, तारों का जाल, अवैध पार्किंग, वेंटिलेशन को बंद कर बनाए गए भवन, अग्निशमन यंत्रों से दूरी, अवैध निर्माण, ये सब कारण तभी सामने आते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। वालों की सैर पहली बार मार्च में, 214 साल पुरानी परंपरा में बदलाव, एक ही साल में 2 बार मनाने की तैयारी। पिछले 214 वर्ष से राजधानी दिल्ली जिस परंपरा को हर वर्ष अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाती आ रही थी, उसे अब मार्च में मनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता के जीवंत प्रतीक इस उत्सव की नींव 1812 में मुगल शासक अकबर शाह द्वितीय के दौर में पड़ी थी। यह परंपरा अनवरत रूप से 1942 से पहले तक चलती रही। फूट डालो और राज करो की नीति के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने 1942 में इसे रोक दिया। आजादी मिलने के 15 वर्ष बाद यह परंपरा बंद ही रही। फिर आया 1962 का वो दौर जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गंगा जमुनी तहजीब को फिर से कायम किया। आयोजन का दायित्व तब से अंजुमन शेर ए गुल फरोसाम ही संभाल रही है। इस लंबे इतिहास में शायद यह पहली बार है जब आयोजन अक्टूबर नवंबर की बजाय मार्च में हो रही है। मुख्यमंत्री के बजट संवाद में दिल्ली के किसानों ने मांगा किसान का दर्जा, इन बातों पर हुई विशेष चर्चा। दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं मिलने से वह केंद्र सरकार की कई योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह दर्जा समाप्त किया गया था। किसान रेखा गुप्ता सरकार से बजट में इसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। वह लैंड पुलिंग नीति को भी किसानों के हित में प्रभावी बनाने और किसानों व ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। दिल्ली में ग्रामीणों के सुझावों से संवरेगा विकास का खाका, स्वास्थ्य और बाढ़ नियंत्रण को लेकर बड़ी घोषणाएं। दिल्ली सरकार आगामी बजट के लिए जनता से सुझाव ले रही है, जिसमें ग्रामीणों और किसानों से संवाद किया गया। सरकार ने 21,000 करोड़ की बाढ़ नियंत्रण योजना और 3 बड़े अस्पतालों यानी कि जीटीबी, दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी के एकीकरण की घोषणा की। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास से बेहतर स्वास्थ्य सेवा और दिल्ली को जलभराव से मुक्त करना है। एशिया का सबसे बड़ा MICE केंद्र बनेगा भारत मंडपम, दूसरे चरण के विस्तार की तैयारी तेज। भारत मंडपम को दुनिया के चुनिंदा बैठक, प्रदर्शनी, मेला केंद्रों की सूची में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए इसके दूसरे चरण के पुनर्विकास की तैयारी शुरू हो गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी भारत संवर्धन संगठन यानी कि ITPO के अध्यक्ष जावेद अशरफ ने स्वयं साझा की है। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य भारत मंडपम को एशिया के सबसे प्रमुख बैठक, कॉन्फ्रेंस व प्रदर्शनी स्थल यानी कि MICE के रूप में स्थापित करना है। दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा कदम, 35 लाख उपभोक्ताओं का होगा ई-केवाईसी, लोगों को मिलेंगे ये फायदे। जी हां, उपभोक्ताओं को विलंब से और गलत पानी का बिल मिलना बड़ी समस्या है। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी कुछ समय पहले यह स्वीकार किया था कि लगभग 60% उपभोक्ताओं को सही बिल नहीं मिलता है। इससे उपभोक्ताओं को परेशानी होने के साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को भी राजस्व का नुकसान होता है। इसके समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने लगभग 35 लाख उपभोक्ताओं के लिए घर घर जाकर ई-केवाईसी और डिजिटल डेटा अपडेट करने का अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। IIT दिल्ली को अनंत यार्दी देंगे, 150 करोड़ का दान, AI शोध और बुनियादी ढांचे को मिलेगी गति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को पूर्व छात्र और यार्दी सिस्टम्स के संस्थापक एवं चेयरमैन अनंत यार्दी ने 150 करोड़ रुपए का बड़ा योगदान देने की घोषणा की है। यह सहयोग संस्थान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अनुसंधान और परिसर के समग्र विकास को नई दिशा देगा। इस राशि का एक बड़ा हिस्सा IIT दिल्ली के यार्दी स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दिया जाएगा। वर्ष 2020 में स्थापित यह स्कूल AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के क्षेत्र में शिक्षा और शोध को बढ़ावा देते हैं। यहाँ हेल्थ केयर,
मटेरियल साइंस, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री 4.0, मौसम पूर्वानुमान और परिवहन जैसे क्षेत्रों में अंतःविषयक शोध किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में गैस संकट, सुबह 5 बजे से लाइन में फिर भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। छीन गई रोजी रोटी, अब गांव लौट रहे लोग। देश समेत दिल्ली एनसीआर में इन दिनों रसोई गैस यानी कि एलपीजी को लेकर लोगों को काफी परेशानी होते हुए दिखा जा रहा है। इसके साथ ही महंगाई की मार से लोग पहले से ही जूझ रहे हैं। गैस की किल्लत की वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद जैसे शहरों में आम जनता के साथ साथ छोटे व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाले और होटल उद्योग भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। गैस की आपूर्ति में कमी और कालाबाजारी के कारण बुकिंग के कई दिनों बाद भी सिलेंडर न मिलने से लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है, जिसके चलते कई परिवार मजबूती में शहरों से पलायन कर गांव की ओर रुख कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में चेन स्नेचिंग, 2 बदमाशों ने महिला की चेन उड़ाई। जी हां, रोहिणी सेक्टर 11 में मंगलवार की शाम अपनी बेटी के साथ बाजार जा रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने सोने की चेन झपट ली। महिला कुछ समझ पाती इससे पहले बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़िता ने इसकी शिकायत शाहबाद डेयरी थाना पुलिस से की। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता रोहिणी सेक्टर 11 स्थित पॉकेट C2 में परिवार के साथ रहती है। मंगलवार की शाम करीब 7 बजे महिला अपनी बेटी के साथ रोहिणी सेक्टर 11 से शंकर चौक की ओर जा रही थी। इसी दौरान ब्लैक कलर की बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने अचानक झपटा मारकर महिला के गले से करीब 1 तोले की सोने की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए। दिल्ली के 7 और हरियाणा के 11 जिलों में तेजी से उठाएंगे HIV नियंत्रण के उपाय। केंद्र ने देश भर में 219 जिले चुने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने HIV यानी कि एड्स हस्तक्षेप के लिए 219 जिलों की पहचान की है, जिनमें दिल्ली के 7 और हरियाणा के 11 जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि NACO ने सुरक्षा संकल्प कार्यशाला आयोजित की, जिसमें डॉक्टर राकेश गुप्ता ने 2027 तक HIV को नियंत्रित महामारी घोषित करने और 95:95:95 लक्ष्य प्राप्त करने पर जोर दिया। मां से बच्चे में संचरण रोकने पर भी बल दिया गया। किराड़ी की 113 कॉलोनियों में सीवर कनेक्शन मंजूर, करीब 2 दशक बाद लाखों की आबादी को राहत। जी हां, किराड़ी और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली जल बोर्ड ने किराड़ी की 113 कॉलोनी और 3 गांवों के लोगों को हाउस सर्विस सीवर कनेक्शन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से लगभग 18 साल से जल जमाव की समस्या से जूझ रही किराड़ी को अब इस समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जगी है। लोगों का कहना है कि सीवर व्यवस्था चालू होगी, वह दिन किराड़ी के लोगों के लिए ऐतिहासिक होगा। जागरण ने किराड़ी के लोगों की समस्या को प्रमुखता से उठाया, जिससे अब उन्हें नारकीय जीवन से मुक्ति मिलने वाली है। DSGMC के प्रस्ताव पर श्री हरकिशन पब्लिक स्कूलों के शिक्षकों ने किया हस्ताक्षर, वेतन वृद्धि का रास्ता साफ। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक के कमेटी यानी कि DSGMC के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने कहा कि श्री हरकिशन पब्लिक स्कूलों के स्टाफ को भुगतान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि DSGMC द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर स्टाफ ने बड़े स्तर पर भरोसा जताया और लगभग 962 में से 919 शिक्षकों व अन्य कर्मियों ने इस पर हस्ताक्षर कर कमेटी का साथ दिया है। दिल्ली में अब व्हाट्सएप पर मिलेगी 65 सरकारी सेवाएं, घर बैठे बनेंगे जरूरी सर्टिफिकेट। दिल्ली के लोग जल्दी व्हाट्सएप पर जाति, आय प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी दिल्ली सरकार की करीब 65 सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह सेवा व्हाट्सएप गवर्नेंस से पहल के अंतर्गत अगले महीने शुरू हो सकती है। धीरे धीरे इस सेवा को बढ़ाया जाएगा। बजट सत्र के बाद इसकी शुरुआत होने की संभावना है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 23 मार्च से 25 मार्च तक प्रस्तावित है। गाजियाबाद जासूसी कांड में बड़ी कार्रवाई, 5 नाबालिगों समेत 9 और गिरफ्तार, पाकिस्तानी अकाउंट से जुड़े तार। जी हां, गाजियाबाद के कौशाम्बी क्षेत्र में सामने आए जासूसी प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 नाबालिग भी शामिल हैं। बालिग आरोपितों की पहचान गणेश, गगन, दुर्गेश और विवेक के रूप में हुई है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये सीधे पाकिस्तानी अकाउंट से संपर्क में थे। इस कार्रवाई के बाद मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 15 हो गई है, क्योंकि इससे पहले 14 मार्च को 6 आरोपितों को पकड़ा गया था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों से पूछताछ कर रही है और इसके अन्य संभावित कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 15,000 किलोमीटर सड़कों पर अवैध पार्किंग अतिक्रमण, क्या स्वीडन जैसी सख्ती से होगा समाधान? जी हां,
दिल्ली में ऐसा आमतौर पर देखा जाता है कि एनसीआर के शहरों से राजधानी में प्रवेश करने वाले हाईवे या मुख्य सड़कों पर जब यातायात जाम लगता है तो उनके साथ लगती सड़कों पर भी कुछ ही देर में जाम लग जाता है और क्षेत्र के लोगों का भी वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि मुख्यतः दिल्ली की रिंग रोड से भीतरी इलाकों की ओर जाने वाली ये सड़कें अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के कारण सक्रिय हो जाती हैं। निराशाजनक यह है कि इन सड़कों को चौड़ा करने या अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में कभी कोई ठोस पहल नहीं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप साल दर साल सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने के साथ ही इन भीतरी सड़कों से गुजरना किसी जंग जीतने से कम नहीं रह गया है। फिर से इंसाफ की दहलीज पर खड़ा है प्रियदर्शनी मट्टू का हत्यारा। 1996 के झकझोर देने वाले हत्याकांड की कहानी। जी हां, 23 जनवरी 1996 की वह सर्द सुबह आज भी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की उन दीवारों में कैद है जिन्होंने एक ऐसी हैवानियत देखी थी जिसने पूरे देश की रूह कपा दी थी। आज 30 साल बाद 20 मार्च 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एक नया और बड़ा आदेश जारी किया है। अदालत ने दोषी संतोष कुमार सिंह को तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। यह आदेश प्रियदर्शनी के भाई याचिका के बाद आया है। यह याचिका हत्या आरोपित संतोष कुमार सिंह ने दायर की थी, जिसमें उसने अपनी समय पूर्व रिहाई की गुहार लगाई थी। क्या आपके पास भी आया न्यू रेंट रूल्स 2026 का मैसेज? क्या है इसकी सच्चाई और आपके हक से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात? जी हां, सोशल मीडिया पर 2026 से नए किराए नियमों के दावे गलत हैं। ये नियम मुख्य रूप से मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 से संबंधित है, जिसे केंद्र ने मंजूरी दी थी, पर राज्यों पर लागू करना अनिवार्य नहीं है। यह एक्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट सीमा, किराया वृद्धि और विवाद निपटारे जैसे प्रावधानों से किराए बाजार को औपचारिक बनाना चाहता है। पालम अग्निकांड ने दी चेतावनी, ज्यादा लोड और खराब वायरिंग से आग का खतरा। जानकारों ने बताई सावधानियां। राजधानी में बढ़ती बिजली खपत, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल और पुराने घरों की जर्जर वायरिंग बड़े हादसों की वजह बन रही है। हाल के पालम अग्निकांड जैसी घटनाएं इस खतरे की गंभीरता को उजागर करती है, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की जान चली गई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि घरों में अधिक लोड और खराब वायरिंग के कारण शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे आग लगने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे में समय समय पर घरों की इलेक्ट्रिकल जांच कराना बेहद जरूरी है। जब समन भेजेंगे तब अधिकारियों को एहसास नहीं होगा। तुगलकाबाद किले में अतिक्रमण के सर्वे में देरी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। ऐतिहासिक तुगलकाबाद किले में अतिक्रमण की पहचान के लिए सर्वे कराने में हुई देरी पर नाराजगी जताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार विरासत को सहेजने के महत्व से इनकार नहीं कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब अदालत अधिकारियों को समन भेजना शुरू करेगी तब उन्हें इसकी गंभीरता का एहसास होगा। पीठ ने कहा कि सितंबर 2026 से मार्च तक का समय तो सरकार ने सिर्फ सर्वे के लिए एजेंसी तय करने में ही लगा दिया। उक्त टिप्पणियों के साथ पीठ ने सर्वे प्रक्रिया पूरी करने के लिए 4 महीने का और समय दिया है। दिल्ली में अग्नि सुरक्षा मिशन शुरू, अब रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की भी होगी जांच। राजधानी में आग लगने की घटनाओं पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने निर्णायक कदम उठाते हुए अग्नि सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है। प्रदेश के मंत्री आशीष सूद आदेश दिया है कि अब सुरक्षा मानकों में कोई ब्लाइंड स्पॉट यानी अनदेखा क्षेत्र नहीं होगा। इस नए अभियान के तहत अब केवल औद्योगिक क्षेत्र ही नहीं बल्कि आवासीय क्षेत्रों में चल रहे वाणिज्यिक गतिविधियों व प्रतिष्ठानों की भी सघन जांच की जाएगी। दिल्ली एनसीआर में ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबूंदी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। कैसा रहेगा आज का मौसम? राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के शहरों में लगातार 3 दिन से हल्की बारिश का दौर जारी है। बता दें कि शुक्रवार को भी तेज हवाओं के साथ बूंदाबूंदी से सुबह की शुरुआत हुई। ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुहारों से मौसम भी ठंडा हो गया। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन भी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ वर्षा का दौर जारी रहा। इससे दिन का तापमान तेजी से गिरा एवं मार्च का महीना बीते 3 वर्षों में सबसे अधिक वर्षा वाला बन गया, जिसमें औसतन 9.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है। पालम अग्निकांड क्या डिजिटल ऑटोमेटिक ताले बने 9 जिंदगियों की मौत के जिम्मेदार? कमरों में फंस गए थे लोग। जी हां, पालम के राम चौक में हुए भीषण अग्निकांड में सामने आ रहे नए पहलुओं ने हादसे को और भयावह बना दिया। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही कि घर में लगे अत्याधुनिक बिजली से संचालित डिजिटल ऑटोमेटिक लोडी जीडी आग के दौरान बिजली कटने के बाद बंद हो गए और कई लोग अपने अपने कमरों में फंस गए। वहीं मोटर रूम से आग की शुरुआत, फायर सेफ्टी उपकरणों का विफल होना और बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता आग की चपेट में होना, इन सभी कारणों ने मिलकर 9 जिंदगियों को निगल लिया।
कड़कड़डूमा कोर्ट में आज वकील करेंगे हड़ताल, शाहदरा बार का कार्य बहिष्कार, पुलिस पर सख्त कार्रवाई न करने का आरोप। कड़कड़डूमा कोर्ट में शुक्रवार को अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। यह निर्णय शाहदरा बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी समिति की आपात बैठक में लिया गया। वकील पर हमले और लूट की घटना के विरोध में बार एसोसिएशन ने पूरे कड़कड़डूमा कोर्ट में कार्य बहिष्कार का आह्वान किया है। साथ ही विरोध स्वरूप कोर्ट परिसर में पुलिस अधिकारियों के प्रवेश पर भी रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। गोरैया को तिहाड़ और मंडोली जेल में कैदी दे रहे जीवन, फैक्ट्रियों में बने घोंसलों की बड़ी मांग। जी हां, पश्चिमी दिल्ली में मायापुरी मेट्रो स्टेशन से गुजरते हुए जब आपकी नजर दीवार पर बनी गोरैया की विशाल पेंटिंग पर पड़ती है तो मन में एक गहरा तंज कौंधता है। जो नन्ही चिड़ियां कभी घरों की कच्ची दीवारों के कोठरों और रोशनदारों में अपना आशियाना बनाती थी, विडंबना देखिए कि आज सीमेंट की दीवारों पर बने चित्रों में सिमट कर रह गई है। राजधानी के एक कोने में जहां इंसान अपनी आजादी खो चुका है, वहां इन बेजुबान पक्षियों की आजादी और नस्ल को बचाने की एक मुख्य क्रांति चल रही है। गजब हाल, दिल्ली में दमकल केंद्र के लिए जमीन तो है पर बजट नहीं, चौंका देगी यह रिपोर्ट। देश की राजधानी में आबादी का दबाव और कंक्रीट का जंगल जिस रफ्तार से बढ़ा है, उस अनुपात में अग्नि सुरक्षा के इंतजाम आज भी 25 साल पीछे हैं। सरकारी उदासीनता का आलम यह है कि दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास 13 नए दमकल केंद्रों के लिए जमीन उपलब्ध है, करोड़ों का भुगतान हो चुका है और 4 दीवारी भी की जा चुकी है, लेकिन बजट की कमी के चलते एक ईंट तक नहीं रखी गई है। उपनगरी द्वारका इस बद इंतजामी का सबसे खौफनाक चेहरा है। यह इलाका बेहद संवेदनशील है क्योंकि इसके पास ही आईजीआई एयरपोर्ट और इंडियन ऑयल का डिपो स्थित है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए पर्यावरणविदों को बजट में चाहिए ठोस प्राविधान, क्या कहते हैं विशेषज्ञ। बेहतर पर्यावरण की दिशा में इस बार दिल्ली सरकार द्वारा ग्रीन बजट पेश किए जाने की चर्चा है। ऐसे में 24 मार्च को पेश होने वाले इस बजट से पर्यावरण विशेषज्ञों को भी काफी अपेक्षाएं हैं। वहीं उनका कहना है कि ग्रीन बजट केवल कागजी दस्तावेज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें राजधानी की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार के लिए कुछ ठोस प्राविधान भी किए जाएंगे। बजट का आवंटन हो, लेकिन उन्हें खर्च वहां किया जाए मैं जहां उसके परिणाम निकल सके। स्थानीय स्तर पर प्रदूषण दूर करने की रणनीति भी बजट में शामिल की जाए। भारत में 70 करोड़ लोग ओरल हेल्थ समस्याओं से पीड़ित, जागरूकता से रुक सकती है 90% बीमारियां। भारत में ओरल हेल्थ अब एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के आंकड़ों के अनुसार करीब 70 करोड़ भारतीय इससे पीड़ित हैं। में दंत कैंसर के मामले भी भारत में सबसे अधिक हैं। जागरूकता में कमी के कारण इसे नजरअंदाज किया जाता है, जबकि 90% ओरल बीमारियों को समय रहते रोका जा सकता है। भारतीय दंत परिषद के अनुसार उपचार से ज्यादा रोकथाम जरूरी है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 20 मार्च को ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। एम्स की नई पहल, हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू होने से डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य को मिलेगा सहारा। लगातार उच्च मरीज भार, लंबा ड्यूटी समय और उत्कृष्टता के दबाव संग काम कर रहे चिकित्सकों, मेडिकल छात्रों व स्वास्थ्य कर्मियों की मानसिक सेहत को सुदृढ़ करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान इनके एम्स ने हील द हीलर्स अवधारणा पर हैप्पीनेस प्रोग्राम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को मानसिक सहारा देना है। यह मनोचिकित्सा, फिजियोलॉजी सहित विभिन्न विभागों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। एम्स आरपी सेंटर के प्रोफेसर राजपाल को इस कार्यक्रम का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों की मानसिक सेहत को स्वास्थ्य प्रणाली की गुणवत्ता से जोड़ा है। दिल्ली के होटल हब पहाड़गंज में एलपीजी संकट से पर्यटक और रेस्टोरेंट प्रभावित, पर्यटकों को कैसे मिल पा रहा है खाना। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से दिल्ली की होटलगंज भी परेशान है। यहां ठहरने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को बंद रेस्टोरेंट, ढाबा व स्ट्रीट फूड की दुकानों के साथ चलते आउटलेट्स में व्यंजनों की सीमित मेन्यू व उसके बढ़े दाम चिंतित कर रहे हैं। ऐसे में कई होटल संचालक ठहरे हुए पर्यटकों को आसपास के घरों से खाना बनवा कर दे रहे हैं। होटल संचालकों के अनुसार यहां 250 से अधिक रेस्टोरेंट व ढाबे तो 200 के करीब स्ट्रीट फूड के स्टॉल हैं। उन सभी में सिलेंडर की किल्लत की मार पड़ी है। स्थिति यह है कि 50 से अधिक रेस्टोरेंट व ढाबों का खुलना अनियमित तो हो गया, जबकि 70 से अधिक स्ट्रीट फूड के स्टॉल भी प्रभावित हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।